तो क्वेश्चन है मेरे पास कलर बैंड्स ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड्स इन 2 कार्बन रजिस्टर 2 कार्बन रजिस्टर्स। नोटबुक उठाओ बेटा, साथ साथ लिखना है। R1 एंड R2 इज, पहला R1 दे दिया मेरे पास ब्राउन कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, ठीक है जी। सेकंड दे दिया मेरे पास R2 ऑरेंज ब्लैक एंड ग्रीन। आपने क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। टेल मी द आंसर, हरी अप। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन has very good wife, wears gold silver necklace। इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। हरी अप, आई नीड द आंसर। दो नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 2010 में आया हुआ है आपको बोर्ड एग्जाम में। ओनली क्वेश्चन ने आंसर दिया, बाकी बेटा बाकी को किसी को नहीं आता ये। नहीं बेटा, गोल्ड सिल्वर कोई रंग नहीं है, तो नो कलर होगा, तो इसका मतलब कोई परसेंटेज या नहीं आऊगी उत्थे। आपां कल्ली रेशियो फाइंड आउट करनी है। हो गया बेटा सबका? हाँ जी हरी अप। सबका आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है? ओके, मैं करवाऊं फिर। पेन किधर गया? क्या दिया है आपको? फर्स्ट में दिया है बेटा ब्राउन, ब्राउन ब्रेड है, लेकिन यहां पे है ब्राउन कलर मेरे पास, तो ब्राउन कलर की वैल्यू कितनी आएगी? 1।
तो 1 आ जाएगा। उसके बाद है मेरे पास ग्रीन, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास ग्रीन, है ना। तो ग्रीन के ऊपर क्या आएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लूंगा। उसके बाद है ब्लू मेरे पास इनटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁶ ओवर ऑरेंज, ऑरेंज कितने पे है 0 1 2 3 3G, ब्लैक कितने पे है 0 पे जी, 0 इनटू ग्रीन 0 1 2 3 4 5, 10⁻⁵, ये कटा, ये कटा, एक बची 0, ये इससे गई 3 आया, तो 5 तिया 15 ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 5 1 5:1 आनी चाहिए इसका आंसर। कितनों का आया 5:1, जिसका आया वो सही है, बाकी प्रैक्टिस करो अपनी। सबसे इजी टॉपिक था, अगर इसी में मार खाओगे। सही है बेटा, आगे चले, क्लियर है जी। 2:1 कैसे आएगा नेहा, कुसुम ओके बेटा, आप क्या कर रहे थे। सही है बेटा, क्लियर है। चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सीरीज, अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजी है, अगर आप नहीं याद रखोगे तो बहुत ही मुश्किल है। मैंने एक दिन पूरा लगाया था इसके ऊपर, वरना ये मैं 5 मिनट में भी करवा सकता था। अगर आपका आज भी वही हाल है तो इट्स नॉट फेयर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लिखो। अ सेल a 10-volt cell of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of EMF। EMF दे दी, मतलब जब सर्किट मेरे पास क्लोज होगा, मैक्सिमम वैल्यू दे दी कितनी 200 वोल्ट ओपन होगा, सॉरी, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 38 ओम as shown in figure, as shown in figure, find the value of करंट इन सर्किट। तो सर्किट आपके पास दे दिया ये वाला 10 वोल्ट का सेल दे दिया एक। अब सेल है तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। ये भी सेल दे दिया कितना 200 वोल्ट का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया कितना 38 ओम का।
कैलकुलेट करना है हमने करंट। हरी अप बेटा, आई नीड द आंसर। हाँ जी 5 आया ऑलमोस्ट सभी का क्या किया, ही 2 जनों ने है। हरी अब बेटा जल्दी करो, इस हिसाब से तो हमारे न्यूमेरिकली 2-3 होंगे। चलो मैं करवाऊं फिर। सर 10 दो जी, मैं तो दसूंगा ही फिर जी। देखो क्या दिया है, ए 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एक सेल ये दे दिया, इसको सपोज करो C1, ठीक है जी। एक सेल ये दे दिया मेरे पास C1, ओके जी। इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी, मतलब क्या है, बैटरी के पैरेलल कर दिया कनेक्ट, ऑफ EMF 200 वोल्ट। एक की वोल्ट दूसरा दे दिया, कितनी वोल्ट है जी इसकी, 200 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, 38 ओम। इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है यानी नेग्लिजिबल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी छोटा आर की वैल्यू है इसकी कितनी, 38। इसकी ईएमएफ कितनी है बैटरी की, 200। ठीक है, हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई निकालनी है, ठीक है जी। आई निकालनी है हमने, तो आई कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको नेट निकालना पड़ेगा, नेट ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। तो नेट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, ईएमएफ इज इक्वल टू 200 माइनस, हरी अप 10, दो है ना सेल, तो 190 वोल्ट। मेरे पास ई की वैल्यू आ गई, मेरे पास ई की वैल्यू आ गई। उसके बाद करंट निकालना है आपने, तो करंट सीधा आई इज इक्वल टू ई बाय आर करके मेरे पास करंट निकल जाएगा। क्लियर बेटा, तो ई बाय आर, ई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 190। आर की वैल्यू आपके पास है ही है, स्मॉल आर की, ठीक है, स्मॉल आर है ये, कितना आ जाएगा, 38। क्लियर। अब बड़ा आर नहीं है इसमें, दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही है। वैसे फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई प्लस आर होता है ना, तो ये तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो मैं ये जीरो कंसीडर करूंगा। तो ई बाय आर, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितने पे जाएगा जे, 5 पे। तो 5 एम्पियर इज माई राइट आंसर। बहुत इजी, इज इट ओके बेटा।
क्लियर है सबको? मिनपिंदर ओके बेटा? आगे करें? इसमें बेटा कोई डाउट किसी को? आगे लिखो क्वेश्चन। आगे लिखो मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई दे दी, ठीक है जी, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे दिया, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी बड़ा आर, कितना दे दिया? 5 ओम दे दिया मेरे पास, प्रोड्यूस एन करंट, प्रोड्यूस एन करंट ऑफ कितना बेटा? 1 एम्पियर दे दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आर दे दिया, बड़ा आर दे दिया, आई दे दिया, चाहिए क्या हमें? तो जे हमें पास व्हेन connected across a resistance of 11 ओम, ध्यान से देखो बेटा, इट प्रोड्यूस ए करंट, नई टर्म आ गई जब उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, इट प्रोड्यूसेस ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट ईएमएफ ऑफ द सेल, अब कितनी होगी? सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना होगा मेरे पास? हरिया बेटा। हरिया बेटा। आया किसी का?
आई सर ऐड करने हैं दोनों च, आर की वैल्यू 1, इंटरनल वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा आई वाला। तो I इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, देखो फिर, हाँ करते हैं बेटा। I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन क्या क्या है, मैं आपको आपको क्या क्या गिवन है बेटा इसमें। एक तो आई दे दिया मेरे पास, कितना, प्रोड्यूसेस एंड करंट ऑफ, ओहो, प्रोड्यूसेस एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है ना, ऐसे दे दिया मेरे पास। 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस किया उसने, कब, जब मेरे पास आर कितना दिया हुआ है, इतना, ठीक है जी। ओके, गड़बड़ लग रही है इसमें कुछ थोड़ी सी। हम्म, गिवन तो पहले ही सारा कुछ दे दिया ना उन्होंने। चलो तो देखते हैं, पहले तो इसकी डायग्राम बनाओ अच्छे से। मेरे पास गिवन क्या है पहले में, कि मेरे पास 5 ओम का बड़ा रेजिस्टेंस दे दिया, यानी कि आर दे दी बड़ा, ठीक है जी। और एक सेल कनेक्टेड है इसमें, ठीक है जी, जिसमें ई भी होती है, आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी होता है, ठीक है जी, लिख लिया जी मैंने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ठीक है, इसी को मैंने मोल्ड कर लिया। तो ई मेरे पास कितनी आ जाएगी यहां से, आई गिवन है बेटा, कितनी है आई, 1 इंटू आर कितना है बेटा 5, प्लस स्मॉल रेजिस्टेंस कितना दे दिया इन्होंने, स्मॉल रेजिस्टेंस कितना दे दिया बेटा इन्होंने, स्मॉल आर, ठीक है जी, एज इट इज लिख लिया मैंने, ओके है जी, क्लियर। अब सेकंड केस में क्या कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। सेकंड में क्या देते कि वही सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, यानी रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास 11 ओम का, और सेल जो है मेरे पास अब ई है और आर है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो करंट इसमें कितना आएगा, फॉर्मूला वही सेम, लेकिन इक्वेशन कितनी आएगी, E2 लिख लो या ई रहने दो, है ना। E इज इक्वल टू करंट कितना दे दिया 0.5, 0.5, ठीक है जी। आर अब कितना है 11 है जी, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी आर है जी। इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों में सिमिलैरिटी सी लग रही है, तो दोनों को अब आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर दो बस, दोनों को हमने क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, जहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी ना, फर्स्ट एंड 2 को इक्वेट किया जब मैंने, तो देखते हैं कितना आएगा, 5 प्लस आर इज इक्वल टू 5/10 इंटू 11 प्लस आर, ठीक है जी, क्लियर।
यहां इसको ऐसी रख लो 0.5 इंटू 11+4। अब इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? ओ वाहिगुरु, इसको सॉल्व किया तो मैंने इधर कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया सीधा 5.5 आ जाएगा ना, प्लस यहाँ पे 0.5 आर आ जाएगा। ठीक है जी, आर हमने निकालनी है, तो यहां से आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए? 0.5 आर इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया 0.1, तो आर की वैल्यू मेरे पास 1 ओहम आ गई बेटा, आर की वैल्यू 1 ओहम आ गई। अब आपने ई निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6 वोल्ट। बस क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? ओके है? तो मैं तभी बोलता हूं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया करो जो भी आपके पास बुक में होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।